नए अदालती साल के आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सा सदारत कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेलवी मौजूद नहीं। शरीयत एपेलेट बेंच के अरकान जस्टिस क़िबला अयाज, जस्टिस खालिद मसूद रेफरेंस में शरीक। पेशावर में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान जमील चौक में पुलिस को देखकर खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जैकेट नाकारा बना दी। खुदकुश जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद था। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दाखिली रास्ते खुल गए, कंटेनर्स हटा दिए गए। एक्सप्रेसवे मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल। फैज़ाबाद इंटरचेंज को भी खोल दिया गया। PTI के जलसे में SOPs की खिलाफ वर्जी। मुकर्ररा वक्त गुजरने के 3 घंटे बाद भी जलसा खत्म न हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अल्फाज पर कायम रहना, 15 रोज़ में अपने लीडर को रिहा कराना। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, लश्कर लेकर हमलावर होने की धमकी उस शख्स ने दी जिससे अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये है 9 मई के मुजरिमान की असलियत। ऐसे गलीज़ बयानात की वजह से बानी गंडापुर के साथ खड़े हैं। यकीन है कि फ़ौज कोई बैकडोर बात नहीं करेगी। 9 मई के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने तक सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। समा से गुफ्तगू में कहा कि फ़ौजी क़यादत सियासी नहीं, प्रोफेशनल, ईमानदार और मुल्क का दर्द रखने वाली है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत से ताउन कर रही है। घोटकी में कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब डाकू राहिब रिंद मारा गया। मुल्ज़िम 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। PTI का फ्लॉप शो। अवाम ने तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। समझ नहीं आ रही कि इनकलाब लाने वाले लाखों लोग कहाँ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा, जलसा करके NRO लेने का तासुर देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना ही होगा। एहतसाब तो होकर ही रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी को सवाबी पहुँचाया गया। रास्ते से हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी काफ़िलों के साथ साथ एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों को सफ़ेद स्टिकर्स लगाकर छुपाने की कोशिश। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। फैज़ाबाद इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 9th एवेन्यू पर ट्रैफिक रवा दवा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए बहाल। इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी। PTI को जलसों की नहीं, डूब मरने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा, इसराइली अखबार का मजमून पढ़कर नवाज शरीफ को निकालने की कहानी समझ आ गई। कौम के मेमारों को अपाहज होने से बचाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने मुल्कगीर खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा, सूबों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो वायरस का खात्मा करेंगे। मुहिम के दौरान 3 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। विफाक का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला। प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजारतों के खात्मे महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल ना करने वाले मुलाजिम की खिदमात ख़त्म कर दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से रब्ता। हुकूमती कमेटी मुआहदे पर बातचीत के लिए मंसूरा जाएगी। पेशरफ से आगाह किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, मोहसिन नकवी और मियाँ शहबाज शरीफ सुन लें, सिर्फ 15 दिन रह गए। बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे मुल्क में होनी चाहिए। अफगान तालिबान की एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल।
जारियत का वाक़या 7 सितंबर को सरहदी इलाके प्लोसेन में पेश आया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी। भारतीय और अफगान बाशिंदों की मुआवनत से चलने वाला इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA लाहौर की कार्रवाई। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राब्ते का इंकशाफ। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी मुआवनत लेते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की नाक़िस हिकमत अमली। सूबे में जराइम बढ़ गए। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। डिचकोट में नामालूम मुलजिम ने घर में दाखिल होकर लड़की की जान ले ली। CCTV फुटेज होने के बावजूद मुलजिम आज़ाद। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हुआ। लाहौर में तीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल। पुलिस शूटर तक पहुंच गई। कातिल की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। हमलावर की तस्वीर समा ने हासिल कर ली। मुलजिम मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद रिक्शे में सवार हुआ। गाड़ी के करीब आकर फायरिंग कर दी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 पर लूटमार की वारदात नाकाम। शहरी की फायरिंग और हुजूम के तशद्दुद से 2 डाकू हलाक। एक मुलजिम की शनाख्त असगर अली के नाम से हुई। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का दौरा तुर्किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की तकरीब में तुर्क सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात। दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। नाइजीरिया में फ्यूल टैंकर और ट्रक में तसादुम। धमाके के बाद आग भड़क उठी। 48 अफराद हलाक, मुतअद्दिद झुलस गए। कई गाड़ियां भी शोलों की जद में आ गईं। 2 क़तरे पिलाएं, मुस्तक़बिल महफूज बनाएं। मुल्क में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 115 अज़ला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की वालिदैन से बच्चों को क़तरे पिलाने की अपील। कहा, सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग मिटाएंगे। और सिंध में बादल बरसकर चले गए, तबाही छोड़ गए। बदीन की यूनियन काउंसिल तराई के 100 से ज़ायद देहात मुतासिर। मीरपुर खास के तालीमी इदारे 10 रोज़ बाद भी पानी पानी। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। हाज़री इंतहाई कम हो गई।